नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं MK जोशी आपके सामने। मैं राजस्थान की कल्चर शुरू कर रखी थी, उसमें राजस्थान के लोक देवता मैंने आपको पढ़ा दिया था, जिसमें अपने जाम्बू संत गोगा जी जो देवताओं के बारे में बात की थी। आज अपने मीराबाई के बारे में कल अपने बात कर ली थी, मीराबाई का पूरा विवरण बताया था मैंने, क्या कुछ था। आज अपने शैगुण भक्ति के संत जो बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, अपने कर्माबाई के बारे में बात करेंगे। आज किसके बारे में बात करेंगे? कर्माबाई। आज अपने कर्माबाई के बारे में बात कर रहे हैं। कर्माबाई ने क्या कुछ किया था, कर्माबाई की जो कहानी है, लोक प्रसिद्ध कहानी है, उसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कर्माबाई है, कर्माबाई का जन्म कालवा गांव नागौर में हुआ था। कर्माबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कालवा गांव नागौर में हुआ था। कर्माबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कालवा गांव नागौर में। कालवा कोई गांव है नागौर के अंदर, वहां पर कर्माबाई का क्या हुआ था? कर्माबाई का जन्म हुआ था। और कौन से परिवार में हुआ था? परिवार की बात करें तो डूडी परिवार में हुआ था। डूडी परिवार का मतलब क्या हुआ? जाट परिवार में। मीराबाई का जाट परिवार में, सीधा देखा जाए तो मीराबाई का जाट परिवार में जन्म हुआ था। कालवा गांव नागौर में मीराबाई का मीराबाई बोल रहा हूँ मैं, कर्माबाई का जन्म हुआ था। छोटी मोटी इंसान से मिस्टेक हो जाती है, वो आप देख लेना। ऊपर नाम कर्माबाई लिख रहा है तो मैं कर्माबाई पढ़ा रहा हूँ, मीराबाई कल पढ़ाया तो थोड़ा याद रह गया। तो कालवा गांव नागौर के अंदर कर्माबाई का जन्म हुआ था, और ये जाट परिवार से थी। और जाट मतलब डूडी परिवार से थे कर्माबाई, एक जाट घराने की थी कर्माबाई, और जाट परिवार से। और अपने हट से भगवान कृष्ण को पाया था। एक बात करें तो अपने हट से भगवान कृष्ण को पाया था। कैसे पाया था उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। कर्माबाई के जो पिता थे, एक बार किसी काम के लिए चले गए। कर्माबाई के पिता थे, किसी काम के लिए चले गए थे। भगवान कृष्ण की पूजा करते थे कर्माबाई के पिता, और कर्माबाई को बोल के गए। किसको बोल के गए? कर्माबाई को ये बोल के गए, कर्मा, हम लोग कोई काम के लिए जरूरी जा रहे हैं, और तुम क्या करना, भगवान को खाना खिला देना। कर्मा को क्या बोल के गए थे? तुम भगवान का भोग लगा देना मंदिर में और खाना खिला देना, हम काफी दिन के बाद में आएंगे। तो कर्माबाई ने सोचा कि ठीक है, नॉर्मल सी बात है, पापा जा रहे हैं बाहर, तो ये तो कॉमन सी बात है, पापा कहीं जा रहे हैं तो पापा का काम मैं संभालूं। तो कर्माबाई ने क्या कहा? कर्माबाई ने हाँ भर दी, बोले ठीक है पापा, आप चले जाइए और मैं खाना खिला दूंगी। तो कर्माबाई ने क्या किया? उसी दिन पापा चले गए गांव, और कर्माबाई ने क्या बनाया उस दिन? भोजन बनाया, अच्छा भोजन बनाया। क्या बनाया? भोजन बनाया। और कहाँ लेके चली गई? मंदिर में लेके चली गई, और भगवान को बोलने लगी कि हे भगवान, आप खाना खा लो ताकि मैं लेट नहीं हो जाऊं, फटाफट खाना खिला के और मैं चली जाऊं घर पे। तो भगवान तो वो वैसे वासना के भूखा होते हैं, तो कर्माबाई ऐसे हट पकड़ के बैठ गई थी, और जिद पकड़ के कम से कम भगवान को 1 घंटे टिका, 2 घंटे टिका, 3 घंटे टिका, ऐसे शाम हो गई। क्या हो गई थी? शाम हो गई। तो कर्माबाई ने बोला, अच्छा आज मैंने खाना बनाया तो तू खा नहीं रहा, और कल पापा खिला रहे थे तो तुमने खाना खा लिया था, ये बात तो अच्छी नहीं है, भेदभाव नहीं चलेगा, ये खाना आपको खाना पड़ेगा वरना मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। भगवान ने सोचा, बोली भगत है, क्यों ना अपने, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो ये परेशान हो जाएगी और बेहोश हो जाएगी। इसीलिए कर्माबाई ने क्या किया? भगवान ने क्या किया? कर्माबाई के खाना खाने के लिए आ गए। भगवान ने क्या किया? कर्माबाई के खाना खाने के लिए आ गए, और भगवान खाना खा के चले गए। ऐसी कोई कहानी बनी हुई है, और ये कहानी प्रचलित है। इसीलिए कर्माबाई ने भगवान कृष्ण को हट पकड़ के ये जो है भगवान को पाया था। भगवान अपने कहानी तो और भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ याद करने के लिए। कर्माबाई अपने हट पकड़ के भगवान कृष्ण को पाया था, अपनी जिद्दी से भगवान को पाया था। कैसे पाया था? कर्माबाई ने कैसे पाया था? अपनी जिद्दी से।
और हट पकड़ के भगवान को पाया और कर्माबाई ने भोजन खिलाया था। तो कर्माबाई के बारे में इतना ही पढ़ना है। कर्माबाई का गांव कालवा गांव नागौर में हुआ था। परिवार ढूडी परिवार में हुआ था, जाट परिवार की थी कर्माबाई। और भगवान को जिद पाके भगवान को हट पकड़ के भगवान को पाया था। कर्माबाई को जो कर्माबाई थाली भर के लय खिचड़ो ऊपर घी की बाटकी, ऐसा एक भजन बना हुआ है और उसके बारे में बता रहा हूँ। और कर्माबाई के बारे में इतना ही याद करना है। अब अपने आगे चलते हैं गौरीबाई के बारे में। कर्माबाई के बारे में मैंने आपको बताया था और कर्माबाई के बाद में अपने चलते हैं गौरीबाई। गौरीबाई कहाँ की थी? स्थान की बात करें तो डूंगरपुर की। डूंगरपुर की थी गौरीबाई। कहाँ की थी? गौरीबाई डूंगरपुर की रहने वाली थी। विवाह गौरीबाई का गौरीबाई का विवाह था वो 6 वर्ष की आयु में ही हो गया था। गौरीबाई का विवाह कब हुआ था? 6 वर्ष की आयु में हो गया था। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि गौरीबाई का विवाह 1 साल रहा। कुछ लोग कहते हैं गौरीबाई का विवाह 1 दिन रहा। अब अलग अलग अवधारणा बनी हुई है, मैंने दोनों ही बता दी। कुछ लोग तो ये कहते हैं गौरीबाई का जो सुहाग था वो 1 साल रहा और कुछ लोग ये कहते हैं गौरीबाई का विवाह जो 7 दिन तक रहा। कितने दिन तक रहा? 7 दिन तक रहा। अलग अलग अवधारणा बनी हुई है गौरीबाई के बारे में। और गौरीबाई को वागड़ की मीरा के नाम से पुकारते हैं। किसको? वागड़ की मीरा। गौरीबाई को क्या कहते हैं? वागड़ की मीरा के नाम से भी गौरीबाई को पुकारते हैं। और गौरीबाई का अंतिम स्थान काशी यूपी में बीता था। अंतिम स्थान, अंतिम समय काशी और यूपी में बीता था गौरीबाई का। गौरीबाई का अंतिम समय के बारे में बात आ जाए तो काशी यूपी में बीता था। राजस्थान डूंगरगढ़ की रहने वाली थी गौरीबाई। और राजस्थान में जो गौरीबाई का विवाह था वो 6 वर्ष की आयु में भी हो गया था। गौरीबाई का विवाह कुछ अवधारणा ये बनी हुई है कि 1 साल तक रहा था, उसके बाद में हो गया था। कुछ लोगों का ये कहना है कि गौरीबाई का जो सुहाग था वो 7 दिन ही रहा था। कितने दिन रहा था? गौरीबाई का जो सुहाग है 7 दिन ही रहा था। और गौरीबाई के जो मंदिर की बात करें तो डूंगरपुर के शासक शिव सिंह ने बनाया था। गौरीबाई के अगर मंदिर की बात करें, मंदिर की डूंगरपुर के शासक डूंगरपुर के शासक शिव सिंह ने बनाया था। अगर गौरीबाई के बारे में अपने ये पूछ ले कि गौरीबाई का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो डूंगरपुर के शासक शिव सिंह ने मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर को बाल मुकुंद मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर है जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर को क्या कहते हैं? बाल मुकुंद मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल मुकुंद मंदिर भी कहते हैं। गौरीबाई के मंदिर को बाल मुकुंद मंदिर भी कहते हैं। गौरीबाई का जो मंदिर बनाया था वो शिव सिंह ने बनवाया था। दोबारा देख लीजिए, गौरीबाई का स्थान डूंगरपुर में है। विवाह 6 वर्ष की आयु में हो गया था। और कुछ लोगों की अवधारणा यह बनी है गौरीबाई का जो सुहाग था वो 7 दिन ही रहा था। कुछ लोग ये कहते हैं कि गौरीबाई का जो सुहाग था वो 1 साल तक रहा था। और कुछ अंतिम समय जो गौरीबाई का था काशी यूपी के अंदर है और काशी यूपी में बीता था। और गौरीबाई का जो मंदिर का निर्माण करवाया था डूंगरपुर जिले के अंदर, शिव सिंह एक शासक था वहाँ का, उसने निर्माण करवाया था। और गौरीबाई के मंदिर को क्या कहते हैं? बाल मुकुंद मंदिर के नाम से भी गौरीबाई के मंदिर को जानते हैं। वो जो गौरीबाई के जो मैं बात करूं गौरीबाई के बारे में, जो गौरीबाई के जो उपदेश दिए जाते थे, क्या उपदेशों को क्या कहते थे? गवाला कहते थे। उपदेशों को क्या कहते थे? गौरीबाई के उपदेशों को गवाला कहते थे। और गौरीबाई ने कितने उपदेश दिए? कुल 42 उपदेश दिए थे। गौरीबाई ने कुल कितने उपदेश दिए? गौरीबाई ने कुल 42 उपदेश दिए थे। और साक्षरता की जो गौरीबाई है उसको कितने उपदेश दिए थे? और गौरीबाई ने 42 उपदेश दिए थे। अब अपने एक क्वेश्चन और आ जाता है, नोट
साक्षरता की देवी किसे कहते हैं? साक्षरता की देवी के बारे में बात आ जाए, मैं बीच में इसीलिए बता रहा हूँ कि गौरीबाई के पास पास में याद रह जाएगा। साक्षरता की देवी के बारे में बात आए तो कालीबाई को कहते हैं। क्या कहते हैं? कालीबाई। साक्षरता की देवी के बारे में बात आ जाए, कालीबाई को कहते हैं। और वागड़ की मीरा की बात आ जाए तो गौरीबाई को कहते हैं। स्थान डूंगरपुर। विवाह 6 वर्ष की आयु में, कुछ कुल 1 साल तक रहा था, कुछ लोग कहते हैं 7 दिन रहा था। इनका सुहाग अंतिम समय काशी में बिताया था गौरीबाई ने। और डूंगरपुर में शिव सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और इस मंदिर को बाल मुकुंद मंदिर के नाम से भी जानते हैं। गौरीबाई ने कुल 42 उपदेश दिए थे। उसमें जो उपदेश देते थे उसको ग्वाला कहा जाता था। और जो साक्षरता की देवी है उसको कालीबाई को साक्षरता की देवी कहते हैं। अपने शैगुण भक्ति के जो संत थे वो पढ़ लिए। अब शैगुण